हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राणायाम की सीरीज़। दोस्तों, किस तरीके से प्राणायाम को हमें करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में बेनिफिट्स हो, तो उसका करने का तरीका यानी कि विधि, टेक्निक्स वगैरह जो भी है मैं आपसे सब कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वैसे तो मैं आपको प्राणायाम करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से वीडियो को दिखाना चाहता हूँ ताकि मैं पास में रख के आपको अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरीके से प्राणायाम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। बाकी जिस समय प्राणायाम करूँगा उस समय तो मैं आपको मैट पर बैठ के अच्छे से दिखाऊंगा कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से हमें प्राणायाम को करना है। लेकिन थोड़ा सा वीडियो को मैंने इसलिए पास में रखा है कि ताकि मैं तुम्हें सही से हाथों की पोजीशन बता सकता हूँ, नॉस्ट्रिल को किस तरीके से क्लोज करना है, किस तरीके से ओपन करना है, ब्रीदिंग किस तरीके से लेनी है, ये सब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजिंग करके दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ। पहले फिंगर को समझते हैं, कौन सी फिंगर हमारे नॉस्ट्रिल पर टच रहनी है और कौन सी फिंगर नहीं रहनी है। उस चीज़ का मतलब उस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलते बंद करते हैं हम स्टार्ट। तो पहले हमें अपने फिंगर को क्लोज करना है। कौन सी फिंगर? एक तो मध्यमा जो सबसे बड़ी फिंगर है, उसके बराबर में तर्जनी जो अंगूठे के जस्ट बराबर में होती है। ठीक है, तो दोनों फिंगर को हम क्लोज कर लेंगे। ये हमने क्लोज किया फ्रंट में। ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद क्या करना है, हमारा जो अंगूठा होगा वो हमारे राइट नॉस्ट्रल पर होगा, उससे राइट नॉस्ट्रल हम क्लोज करेंगे। और जो हमारी अनामिका होगी उससे हम लेफ़्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ़्ट। ओके, इस तरीके से। तो कोई भी अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, थंब का और फिंगर का। सही है, अनामिका फिंगर और थंब का। ठीक है दोस्तों, हम पहले थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करते हैं, फिर इसी के साथ हमें ब्रीदिंग लेना है। हमने ब्रीदिंग लिया, उसके बाद अनामिका फिंगर को लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर रखेंगे और थंब को हटा देंगे, जिससे हमारा राइट नॉस्ट्रल ओपन हो जाएगा। उसके बाद ब्रीथ आउट करना है। उसके बाद जिससे हमने आउट किया यानी कि राइट नॉस्ट्रल से हमने ब्रीदिंग को आउट किया, तो राइट से ही हम इनहेल करेंगे। इनहेल। अब थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देंगे और अनामिका फिंगर को हटा लेंगे, जिससे हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन हो जाता है। अब उससे हम ब्रीदिंग आउट करेंगे। फिर दोबारा लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही हमें ब्रीदिंग इन करना है, देन क्लोज, ओपन राइट नॉस्ट्रल, देन एक्सेल। One more time, deep inhale, close and open left nostril, then exhale। तो ये विधि हमारी अनुलोम विलोम की विधि है। पहले हमने राइट नॉस्ट्रल को क्लोज किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इनहेल किया, उसके बाद हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करके राइट नॉस्ट्रल को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने ब्रीदिंग आउट किया, यानी कि एक्सहेल हमने राइट नॉस्ट्रल से किया। फिर सेम, अब जैसे हमने राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग आउट की, इस तरीके से हम ब्रीदिंग इन भी करना है राइट नॉस्ट्रल से। ठीक है, तो डीप इनहेल हमने किया राइट नॉस्ट्रल से, उसके बाद राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रल को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने उससे ब्रीदिंग आउट किया। तो यही जो टेक्निक है ये हमारी अनुलोम विलोम की टेक्निक है, और यही मैं आपको मैट पर करके दिखाऊंगा। मैट पर किसी भी सुखासन में बैठेंगे या पालथी मार कर भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। 3 बार श्वास लेनी है, 3 बार श्वास छोड़नी है। इस प्रकार करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, जिससे हम प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दोनों घुटनों पर रखेंगे। एक हाथ से राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। राइट थंब को राइट नॉस्ट्रल्स पर रखेंगे, क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इनहेल करेंगे। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज, राइट को ओपन करके ब्रीथ एक्सहेल कर देंगे। फिर राइट नॉस्ट्रल से ही ब्रीथ इनहेल करनी है।
और फिर राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करके ब्रीथ एक्सहेल कर देंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम का एक राउंड कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार ज़्यादा राउंड भी हम कर सकते हैं। शुरू में 1 या 2 मिनट हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बाकी हल्के हल्के अवधि को बढ़ाने के बाद 10 से 20 मिनट तक हमें प्राणायाम को करना चाहिए। कमर गर्दन सीधी, ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा श्वास पर श्वास करें, शांत बैठकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमने क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो अब इससे क्या फ़ायदे हमें होते हैं इसके बारे में मैं आपको सही से डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है प्राणायाम में तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये हमारा प्राणायाम क्या होता है ये हमारा प्राणायाम हमारे इनबैलेंस बॉडी को बैलेंस में लाता है। यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो रहा है तो उसको बैलेंस करेगा, या फिर कम हो रहा है तो उसको भी बैलेंस करेगा। यानी कि एक तरीके से हम लेते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर अगर हाई हो चुका है तो उसको कंट्रोल करेगा, अगर लो हो चुका है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। यानी कि जो हमारे बॉडी का जो बैलेंस इस तरीके से होता है, तो ना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ही ज़्यादा नीचे जाएगा। ये बॉडी को इनबैलेंस को बैलेंस करता है, इस तरीके से बैलेंस करता है, ठीक है। तो इस प्राणायाम का ये फ़ायदा है। दूसरी बात, डिप्रेशन वगैरह की समस्या हो जाती है, एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह हो जाता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन इसकी अवधि बढ़ानी पड़ती है इस प्राणायाम की। जब तक हम अवधि नहीं बढ़ाएंगे तो जब तक मतलब इसका बेनिफिट सही से मिल नहीं पाएगा अच्छे से। क्योंकि ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट हमने प्राणायाम किया और बस हो गया और कुछ नहीं, उसके बाद फिर अपनी जैसे दिनचर्या चली रही है उस तरीके से नहीं। इसको स्टार्टिंग में आप 1 मिनट दो, 2 मिनट दो और हल्के हल्के इसकी अवधि को बढ़ाओ। बढ़ाने के बाद कम से कम 10 मिनट, 10 से 20 मिनट प्राणायाम हमें करना चाहिए। कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट कर लो। कर तो कितना ही लो, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम ज़्यादा समय मतलब प्राणायाम को दे सकते हैं। तो 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट प्राणायाम करो या 10 मिनट प्राणायाम करो। लेकिन स्टार्टिंग में पहले चाहे 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 3 मिनट, जितना आपसे होता है उतना करो। ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा करने से भी फिर दिमाग को ऐसा मतलब मैसेज पहुंचता है कि हम परेशान हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना करो स्टार्टिंग में। ऐसे नहीं कि आप पूरे तरीके से कर ही लोगे एकदम से कुछ नहीं होता। हल्के हल्के सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे ऐसे ही टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। तो गाइस, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से अपने जीवन में इसको यूटिलाइज़ करोगे तो आप इससे बहुत चीज़ें मतलब इससे आपके दिनचर्या में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपके अंदर जितने भी मानसिकता संतुलन बिगड़ी हुई है सब जो है हल्के हल्के कंट्रोल करते करते सब कंट्रोल हो जाती हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे मेरे को मोटिवेट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकूं। और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू।